बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मेरा नया नया चैनल है, तो मुझे मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कैमरे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब भी मेरे को स्टेज में जाने के लिए कोई बोलता है ना, नहीं मैं नहीं जा रही भाई, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं, तुम लोग कर लो जो करना है, मेरे को नहीं करना है स्पीच भी। कभी कभी तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी टेंशन के बारे कि उफ कल मेरी बाइबल रीडिंग है, ये है वो है। तो मास के टाइम पे जब मेरी बाइबल रीडिंग होती थी तो लाइक जैसे ही मैं चढ़ती थी वहाँ बाइबल रीड करने के लिए, मेरे पूरे हाथ पैर काँपने लग जाते थे और पूरा मेरा जो वॉइस था वो बिल्कुल शिवर होने लग जाता था। आप जितना बिलीव करोगे उतना आपको मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगी अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस जो कि मैंने अपने हॉस्टल लाइफ में फ़ेस किया है और क्या क्या मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुई हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली ये मेरा नया नया चैनल है, तो मुझे मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कैमरे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ क्या नहीं। स्टार्टिंग से ही ना मुझे ना, जब से मैं शायद 6th क्लास में थी, आई थिंक 6th 7th 8th, तब से ही मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर है। मैं ना जब भी मेरे को स्टेज में जाने के लिए कोई बोलता है ना, नहीं मैं नहीं जा रही भाई, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं, तुम लोग कर लो जो करना है, मेरे को नहीं करना है स्पीच भी। ऐसा था मेरा। तो लाइक बीए में भी बहुत बार लाइक बोला है कि आज तुम न्यूज़ रीडिंग है, न्यूज़ रीडिंग करना। असेंबली में वो दे देते हैं ना न्यूज़ रीडिंग करने के लिए, ये करने के लिए, वो। तो कई बार मेरी लड़ाई हो जाती थी कि मेरे को नहीं करना, तुम लोग करो, हर बार मेरे को क्यों दे देते हो करके, ऐसे ऐसे करके खूब लड़ाई हो जाती थी। तो तभी से मेरा थोड़ा था कि यार मेरे को ना अपना थोड़ा स्टेज फियर। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने जाके देखा कि कैसे अपने स्टेज फियर को ओवरकम करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए कि हमारा स्टेज फियर जो है वो निकल जाए। तो बहुत से यूट्यूबर ने बोला कि लाइक आप मिरर के सामने बात करिए, खड़े होके कुछ भी स्पीच बोलते रहिए, कुछ भी मतलब रीडिंग करो नॉर्मल ऐसा। तो वही 1-2 दिन मैं करती थी, उसके बाद फिर मैं छोड़ देती थी। मैं कहा यार नहीं हो रहा है, छोड़ो। फिर जैसे मैं लाइक 9 साल मैं हॉस्टल में ही रही। तो हॉस्टल में रहने के बाद लाइक होता है ना कि हम लोग जब चर्च जाते थे तो चर्च में भी बाइबल रीडिंग हम लोग को लाइक बारी बारी करते थे हम लोग, आज तू करेगी कल तू करेगी, ऐसे ऐसे करके। तो जिस दिन मेरी बारी, लेकिन कंपलसरी सबको करना ही करना है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो लाइक एक रात पहले ही बता दिया जाता था कि कल तुम्हारी बाइबल रीडिंग है। अब ठीक है, सिस्टर ने बोल दिया तो माना तो कर नहीं सकते, वार्डन ने बोल दिया दे दिया है तो उनको तो माना नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर हम क्या करते थे, लाइक आज मेरे को रात में बोल दिया कि रेशमा कल तेरी रीडिंग है, तो मैं क्या करूँगी, रात में ही जाके अपना रीडिंग फुल्ली मतलब 3-4 बार पढ़ लूँगी कि अच्छा ये है वो है, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद जैसे अगर मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ ना, तो 4 बजे उठूँगी। कभी कभी तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी टेंशन के मारे कि उफ कल मेरी बाइबल रीडिंग है, ये है वो है। तो था मेरे को थोड़ा डर। और लिटरली कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ ना, कितनी भी, वो सबसे एम्बैरेसिंग टाइम था मेरे लिए कि जब मैं चैपल में जाती थी मास के टाइम पे, जब मेरी बाइबल रीडिंग होती थी तो लाइक जैसे ही मैं चढ़ती थी वहाँ बाइबल रीड करने के लिए, मेरे पूरे हाथ पैर काँपने लग जाते थे और पूरा मेरा जो वॉइस था वो बिल्कुल शिवर होने लग जाता था। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं खूब प्रे करती थी कि लाइक कब मेरा ये स्टेज फियर निकले, कब मैं भी कोई इतना मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली माइक के सामने खड़े होकर बोल लेता है, एंकरिंग कर लेते हैं एकदम मस्त, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन फ्री, एकदम सब अच्छे से बोल लेते हैं। मेरे से ऐसा क्यों नहीं होता? मैं भी चाहती थी कि मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट रहूँ, मैं भी मतलब पब्लिक स्पीकिंग करूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलूँ। तो ठीक है यार, ये एक मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं ऐसे खुल के बात कर रही हूँ आपके सामने। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता अभी भी मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, लाइक मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस वगैरह सब कैसा है, ये है वो है, मतलब क्या क्या किया मैंने अपने 9 ईयर्स के हॉस्टल लाइफ में। बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी कि नहीं, मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्टेशन वाली बुक है। तो एक्चुअली मैं मैनिफेस्टेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। लाइक
बहुत ज़्यादा कि यहाँ जैसे पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, ये एलेक्स का स्टडी टेबल है, ठीक है। तो इसमें मैंने ना मतलब कुछ अपना मैनिफेस्टेशन वगैरह चिपका रखा था। लाइक मेरे को ना ये स्कूल बहुत ही पसंद था। मेरा लाइक एक ड्रीम था कि मेरी इस स्कूल में जॉब लग जाए ऐसे करके। गवर्नमेंट स्कूल था एक, तो था मेरा एक ड्रीम था कि ये वाला स्कूल मेरे को मतलब मेरी इसमें जॉब लग जाए, अच्छा खासा सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैनिफेस्टेशन में लिखा था आई गॉट माई ड्रीम जॉब, और फिर ये क्या है थैंक यू यूनिवर्स वगैरह ये सब चीज़ें लिख रखी थी। एक्चुअली ये वाली जॉब मेरे को मिली तो नहीं, थिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न ओनली, सो कोई बात नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या पता मेरे लिए इससे भी कुछ अच्छा बेटर जॉब या फिर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, पता नहीं। लेकिन जो भी हो, आपके पास जितना जो कुछ भी है अभी भी, जो कुछ भी है आपके पास, उस चीज़ के लिए आप थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। जो नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत, मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है। तो ठीक है, ये भी कभी मेरा एक सपना हुआ करता था। लेकिन होता है ना कि आपके जो मम्मी पापा होते हैं वो आपको वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। अगर आप कितना भी रो रहे हो कि मुझे ये टॉय चाहिए, टॉय चाहिए, और वो आपके लिए सही नहीं है, मम्मी पापा को पता है कि ये 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा या 1 हफ्ते में ख़राब हो जाएगा, बेकार है इसके लिए, इसको हम और भी एक अच्छा सा गिफ्ट ला के देंगे, ऐसे ऐसे करके मम्मी पापा आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा, आपने इतना छोटा सा टॉय सोच रखा होता है, मम्मी पापा को पता है ये ख़राब हो जाएगा, और फिर आपको इतना बड़ा सा एक गिफ्ट मिलता है कि नहीं बेटा ये आपके लिए बेटर है, ये टॉय आपके लिए अच्छा है, मतलब ये 2-3 साल जितने भी साल है ये आपके लिए चलेगा, आपके लिए यूज़ आएगा, ठीक है। ऐसा तो वही चीज़ गॉड की भी होती है कि आप इतना सा मांगते हो तो फिर जीसस भी, गॉड भी बोलते हैं कि यार इतना सा तू क्या करेगा, तू और ज़्यादा बड़ा डिज़र्व करता है या और ज़्यादा बड़ा डिज़र्व करती है। तो वही है कि आप जितना बिलीव करोगे उतना आपको मिलेगा। जैसे एलेक्स है मेरा भाई, उसने एक चीज़ लिख रखी है, जस्ट बिलीव इन वॉट यू प्रे फॉर, ओके। तो ये जो कोटेशन है जस्ट बिलीव इन वॉट यू प्रे फॉर, बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसका मीनिंग समझोगे कि आपने जो मांगा है, ठीक है, आप उस पर विश्वास करो, जो भी आपने प्रार्थना करी है, जो भी आपने प्रे करी है, उस चीज़ पे विश्वास करो आप, ठीक है। तो लाइक आप मांग रहे हो कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए, ठीक है, और फिर आप बार बार आप चेक कर रहे हो कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए, कितने व्यूज़ आए, ओहो लाइक्स तो आ ही नहीं रहे, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, मैं प्ले कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों ऐसे नहीं हो रहा है। तो आप बार बार उनको बता रहे हो ना कि मेरे को बिलीव ही नहीं है, अब मैं बार बार जाके चेक कर रही हूँ, चेक कर रहा हूँ कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। ये होता है ना जो डिस्परेशन, वो होना नहीं चाहिए। बिलीव करना चाहिए कि ठीक है, आप मेरी मानो कि अगर आपका नया चैनल है और आप ऐसे डीमोटिवेट हो रहे हो बार बार अपना लाइक्स देख के, व्यूज़ देख के, तो अब मत देखो, देखो ही मत। हाँ, मैंने तो अपना वाईटी स्टूडियो देखना छोड़ दिया, कितने लाइक्स आ रहे, कितने व्यूज़ आ रहे, मत देखो ना, आप बस मांग के आप बिलीव करते रहो, आप छोड़ दो, देखना ही छोड़ दो, मत अपने आप को डिमोटिवेट करो। अगर आप देखोगे ना स्टार्टिंग का जो, अगर आप स्टार्टिंग में चैनल खोलोगे तो मे बी आपका अच्छे व्यूज़ ना आए, अच्छे लाइक्स ना आए, आप उस चीज़ पे चिंता मत करो। आपका जो टैलेंट है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो लोगों तक पहुंचाओ बस, और कुछ नहीं। मेरा तो यही मानना है, ठीक है। मैंने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अभी तक, मैं जो भी कर रही हूँ वो सब चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि कैमरे में कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। जो कुछ भी आपके पास है उस चीज़ पे बिलीव करिए, थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। जो नहीं है उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचना ही छोड़ दो, ठीक है यार, जो कुछ भी है कम से कम ये तो है मेरे पास, उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। और मैनिफेस्टेशन भी एक तरफ से सही है, आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन बिलीव होना चाहिए। आपको एक बार बोल के छोड़ देना है बस कि हाँ अब मैंने ये चीज़ आपसे मांग ली है, अब आपको देखना है। आपको क्या था, मेरा ना ये था कि 6, 7, 8 तीनों साल में मेरा बैक पेपर आया, मैं कभी पास नहीं हुई, हमेशा मैं रीटेस्ट दे के ही पास हुई हूँ। इतनी बेकार थी, मतलब बैक बेंचर थी पढ़ने में, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं थी मैं स्टार्टिंग से। तो ऐसा था,
तो 8th में भी मेरा रीटेस्ट आया था, तो सब घर में बहुत परेशान थे, बहुत तंग आ चुके थे कि यार क्या करेगी ये ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा मम्मी मैं रीटेस्ट दे रही हूँ, मैं पास हो जाऊँगी, आप इसकी टेंशन मत लो, लेकिन मैं हॉस्टल जा रही हूँ, बस अब मेरे से हो नहीं पाएगा यहाँ घर से, मैं हॉस्टल जाके पढ़ाई करूँगी, ऐसे करके मैंने बोल दिया। तो 9th क्लास में जब मैं हॉस्टल गई, उसके बाद से मेरी लाइफ एकदम चेंज हुई। लाइक मैंने बहुत प्रे करना स्टार्ट किया वहाँ उस हॉस्टल में। लाइक बहुत ज़्यादा प्रेयर होती थी। लाइक सुबह उठने के बाद प्रेयर होती थी, खाने से पहले प्रेयर होती थी, खाने के बाद प्रेयर होती थी, स्कूल जाने से पहले प्रेयर होती थी, स्कूल से आने के बाद प्रेयर होती थी, ठीक है, नाइट प्रेयर, सोने से पहले प्रेयर होती थी, बहुत प्रेयर, मतलब हर चीज़ में प्रेयर, हर चीज़ में थैंकफुल, ठीक है। पूरा 1-2 घंटा मैं ऐसे नील डाउन करके घुटने टेक के हाथ ऐसे फैला के एकदम, सबको कंपलसरी था कि आपको ऐसा करना है, आपको प्रे करना है। और स्टार्टिंग में तो बहुत दर्द होता था, नहीं अब नहीं हो पाएगा, नहीं घुटने नहीं टेक पाएंगे करके, लेकिन उसके बाद ना प्रेयर में मज़ा आने लग गया। लाइक हम जो मांगते थे ना सब कि प्लीज़ जीसस ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और लिटरली वो हो जाता था उस टाइम पे। कुछ भी मांगती थी मैं, कुछ भी। लाइक मैं सोचती काश इस बार दिवाली की छुट्टी मिल जाए, 1 हफ्ते की मिल जाए, तो मैं घर चली जाऊँ ऐसे, और मिल जाता था लिटरली। कोई चांसेस नहीं रहते थे कि इस बार छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। होता है ना कि हॉस्टल लाइफ में हम लोग कैलेंडर में हम ऐसे दिन काटते, लिटरली हम ऐसे काटते थे कि आज 10 दिन और बचे घर जाने के लिए, 15 दिन और बचे, 20 दिन और बचे हैं घर जाने के लिए। इतना एक्साइटमेंट होता था कि 4 महीने और बचे हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा हम लोगों ने, अभी तो खैर मेरे पास नहीं है वो पेपर, हम लोग एक चार्ट बना लेते थे जिसमें पूरा कैलेंडर होता था, हॉस्टल चार्ट। फिर जैसे आज का 1 2 3 ऐसे ऐसे दिन काटते रहते थे हम लोग, कितने दिन बचे, इतने दिन बचे हैं। फिर हम लोग पता है क्या, हम लोग ना प्रेयर करते थे ऐसे करके, ऐसे चलना तो इनमें से चुन कि इस बार छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर मैं प्रे करती थी, गॉड ये सब मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार हो, प्लीज़ आप चुनो क्या है ये, मतलब छुट्टी मिलेगी कि नहीं। तो उसमें हमेशा ये ऐसा रहता था, यस आ जाता था, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग कहते ठीक है जीसस, अब आपने बोल दिया ना, आपकी इच्छा के अनुसार अब जो होना है अब होगा, ठीक है। और लिटरली इतना प्रेयर करने के बाद ना छुट्टी पड़ी जाती थी। तो यही सब मिरेकल्स था ये सब, ठीक है। उसके बाद जब मैं 10th क्लास में आई, वो सबसे बड़ा मिरेकल था कि 10th में शुरू से ही मेरा मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं मैथ्स में ज़्यादा अच्छी थी नहीं। मैं बहुत क्वेश्चन पूछती थी कि लाइक ये नंबर कैसे आया, कैसे मान ले, ऐसा होता है ना कि मैथ्स में पूछते हैं मान लो XY ऐसे करके कुछ। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे मान ले, क्यों मान ले हम, लाइक इतना क्वेश्चन, उसको भी इरिटेट कर देती थी, ठीक है। मेरा शुरू से था कि नहीं यार। तो फिर मैं गॉड से बस इतना प्रेयर करती थी, लाइक 100% में से भी मैं बोलती थी कि मैंने अपने 20% मैंने अपना दे दिया है, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है, इतना मैंने पढ़ लिया है, बाकी आप देखो जीसस, आप मेरे बस की नहीं है, जो करना आपको करना है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर कर ली, जितना मेरा मेरा था, मेरे अंदर जितना कैपेसिटी है मैंने उतना पढ़ लिया है, बाकी आप देखो लिटरली। और सबसे मिरेकल वाली बात है कि हमारे हॉस्टल में ना लाइक फ़ोन अलाउड नहीं था, मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं था। तो मैं यहाँ पे सोती थी, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मेरा बाइबल होया करता था और राइट साइड में वॉच होया करती थी। हम लोग किसी किसी के पास अलार्म भी था, मेरे पास वॉच था, तो मैं वॉच रखती थी और एक टॉर्च रखती थी, टॉर्च लाइक रात में ऐसे ठीक है। तो मैं बोलती थी सोने से पहले जीसस प्लीज़ मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 3 बजे बस मेरे को उठा देना, 3 बजे मैं एक बार रीडिंग मार के चली जाऊँगी, जो भी मैंने पढ़ा है जो पढ़ूँगी उसके अकॉर्डिंग मैं एग्ज़ाम दूँगी, आपको देखना है बाकी सब कुछ, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ लिटरली मेरा बाइबल होता था, करेक्ट 3 बजे वो बाइबल बेड से नीचे गिरता था, ढक करके ज़ोर से आवाज़ आती थी। तो उसी टाइम मेरी आँख खुलती थी, मैं अपना बाइबल उठाती थी, फिर मैं अपना घड़ी उठाती थी। उसके बाद फिर मैं चेक करती थी टॉर्च से, तो करेक्ट 3 बजे होते थे, करेक्ट 3। और ऐसा डेली होता था मेरे साथ, डेली। अब मुझे नहीं पता, ऐसा मेरा ऐसा प्रेयरफुल ऐसा मानना है कि लाइक जीसस खुद मेरे को अपने एंजल्स के थ्रू मेरे को मतलब उठाना था कि रेशमा उठ जा, एग्ज़ाम है, उठ जा, अब तो पढ़ ले, ऐसे। तो उस टाइम पे एक प्रेयर थी 3 बजे की, लाइक उसे हम करुणा की माला विनती बोलते थे। तो वो बहुत ही पावरफुल प्रेयर थी। बोला जाता था कि लाइक अगर आप सुबह के 3 बजे वो प्रेयर करते हो तो आप जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी।
तो इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। और वो अपनी फ्रेंड के साथ मैं रोज़ 3 बजे वो प्रेयर बोलती थी। फिर वो प्रेयर बोलने के लिए वो लड़की उठती थी, मेरी फ्रेंड थी जो, वो प्रेयर बोलने के लिए उठती थी मेरे साथ। वो 3 बजे प्रेयर करती थी, फिर वो सो जाती थी, चल तू पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ रही। तो ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैं बरामदे में बैठ के अकेले वहाँ पे अंधेरे में एक टॉर्च जला के आराम से पढ़ती रहती थी 3 बजे। 3 से लेके 5 बजे तक मैं पढ़ती थी। 5 बजे के बाद हम 6 बजे मिस्सा होता था, हमारा मास होता था। तो फिर मास के लिए हम लोग चले जाते थे रेडी वेडी होके, फिर एग्ज़ाम दे के फिर आके दोबारा सो जाते थे। तो ये था मेरे लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। तो पार्ट करके मैं ऑफ कोर्स शेयर करूँगी अपना जितना भी मास्टर डिग्री में मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बीए में मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए, उन सभी चीज़ों को मैं आपके सामने शेयर करूँगी। खैर आज के लिए इतना ही। जितना भी है आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो, ऐसी मेरे को मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू।